तो दगड़ियों, इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पहाड़ में कोरोना पैर पसार चुका है और ये बहुत सीरियस होते जा रहा है। पिछले साल तक ये कंडीशन नहीं थी। इस बार जो कोविड का वेरिएंट है वो बहुत पावरफुल है और ये बहुत तेज अटैक कर रहा है। ठीक है, तो हमको इससे सावधान रहने की जरूरत है। और दगड़ियों, हमारे पहाड़ में बेले न्यूज उड़ी मका भी व्हाट्सएप में मैसेज लो होना चाहिए कि यार पवंदा हमारे गोंदन में बुखार चल रहा, सबन को बुखार आ रहा। ठीक है, नहीं हर घर में कोई ना कोई ये सर्दी जुकाम बुखार से सोया हुआ है। और मैं सुनी की यार के नहीं तो जुकाम हूँ, ठीक है जाल। और जिसको जुकाम लगा है वो भी बिल्कुल खुला घूम रहा है, सबसे घुल मिल रहे हैं, उसी में काम कर रहे हैं, खेतों का काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, कि यही उम्मीद में कि ये सर्दी जुकाम है और ये ठीक हो जाएगा 2-3 दिन में। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये नॉर्मल जुकाम हो और ये आपका जल्दी से ठीक हो जाए, कोविड ना होए। लेकिन हमको सतर्क रहने की जरूरत तो है यार। आप सभी को पता है, हमको पता है कि इतना क्रिटिकल टाइम चल रहा है, देश की हालत क्या है, स्वास्थ्य सुविधाओं का क्या हाल है अभी। ठीक है, जितना अभी बच सको उतना हमारे लिए अच्छा है। ठीक है ना, तो मैं अपने जितने भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं उन सभी से कहना चाहूंगा, उनके घर वालों से कहना चाहूंगा और पूरे गांव वालों से कहना चाहूंगा कि अगर कह कल यो सर्दी जुकाम बुखारा लक्षण हुनी तो सबसे पहले ओका घर में आइसोलेट कर दियो, उन्हें संपर्क तोड़ दियो, ओका अपना कमरे में खान पीन जिले छू दियो और वीक आयुर्वेदिक उपचार करो। जो भी है काढ़ा वाड़ा पीना है वो पिलाओ उसको, स्टीम का जो लोग उन्हीं भाप वाप लगाते हैं ना, स्टीम वगैरह लेते हैं वो करो। ठीक है, उसकी केयर करो। और 2-3 दिन अगर वो फ्लू होगा, खाली सर्दी जुकाम होगा, बुखार होगा तो 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार ये ऐसे ठीक होने वाला नहीं है, इसकी जो तबीयत है वो दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है, तो यार ये ना कोरोना का टेस्ट कराने में हिचकिचाओ मत। मैं इसकी करनी कि यार कत्ती मकर टेस्ट में कोरोना निकल गई, जब मको हॉस्पिटल में धर जाला और मैं वहां मर जून, ये भ्रांतियां मत पालो यार। टेस्ट आपकी भलाई के लिए है, आपके घर वालों की भलाई के लिए, आपके गांव की भलाई के लिए है। बीमारी जदू जल्दी पत्ते लग जाए उदू जल्दी तुम्हारा रिकवर होना चांसेस है। अब तुम 7-8 दिन बाद टेस्ट करा ला, जब तुम्हारा सांस गोटीण बह जाए फिर केवल फिर तो कुछ नहीं होगा। आप तो जान से जाओगी, साथ में घर वालों को भी ले जाओगे, गांव वालों को ले जाओगे। तो प्लीज मैं सभी गांव वालों से कहना चाहूंगा, अगर ऐसे लक्षण हो रहे हैं, 2-3 दिन के बाद भी आपकी स्थिति सुधर नहीं रही है, तो अपने नजदीकी जो स्वास्थ्य केंद्र में जो आशाएं होती हैं उनको फोन करो, ग्राम प्रधान को फोन करो। उनकी सहायता से स्वास्थ्य विभाग की टीम आपके घर में आएगी, टेस्ट कराएगी, आपका सैंपल ले जाएगी। अगर उसमें आपका कोविड पॉजिटिव आता है तो आपको एडमिट होना है, डॉक्टर की सलाह अनुसार आपको दवाइयां लेनी है। ठीक है, और बेड रेस्ट लेना है, जो भी एक्सरसाइज वो बताएंगे वो करनी है और आपके रिकवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और कुछ समाचार ऐसे भी सुनने को मिल रहे हैं भाई लोगों की स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में पहुंची और गांव वालों ने टेस्ट कराने से मना कर दिया। कोई जंगला तरफ भज जाना, कोई भगारा कोड़ाने लुक जाना। क्यों कर रहे हो यार ऐसा? एक तरफ हम डॉक्टर उनको भगवान मानते हैं, उनको देवदूत की संज्ञा दे रहे हैं, लेकिन जब उनकी टीम गांव में आ रही है तो तुम उनको यमदूत समझ रहे हो। ओ आएगा ना, अब लिझाने की आ रहा है। क्यों भाई? 100 में से 99 लोग ठीक हो रहे हैं कोरोना से। इनका पॉजिटिव पहलू भी तो देखो। ये जो टेस्ट कर रहे हैं ये आप लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, आपके गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं। और गांव से कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जैसे किसी घर में कोई कोविड पॉजिटिव मिल गया तो लोग उससे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दे रहे हैं, उसकी तरफ देख ही नहीं दे रहे हैं। नरोवा कुंजरोवा इस टाइप का हिसाब हो रहा है। क्यों कर रहे हो ऐसा? जब तक सब ठीक ठाक चलने चाहिए तुम भीतर कोची रुच्छा उनर खाले जाच्छा, पीले जाच्छा, कौज भौसला कर जाच्छा, उनार दिराज जिठानी का लड़ाले जाच्छा न। आप क्यों कर रहे हो ऐसा? मेरे को मतलब यो ना कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती तुम डरा डाल करना उन्हें भीतर घुस जाओ, उनसे गले मिल लो, आंसू बहाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसे में तो तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। पर इंसानियत के नाते कम से कम व्हाट्सएप पे उनके हालचाल जान सकते हो। ठीक है, नहीं गुड मॉर्निंग मैसेज बहुत जल्दी भेजिया है और फोन पे बात कर सकते हो, यार तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। उनको हिम्मत दे सकते हो, ढांढस बता सकते हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप रिकवर कर जाओगे, है ना। तो ये चीजें हम कर सकते हैं एक इंसान होने के नाते। और अगर आप इतने सक्षम हैं तो आप अपने घर से खाना बना के, अगर आपके पड़ोसी हैं तो कहीं दूर पे रख सकते हो ताकि वो वहां से ले जाएं। अब अंदर नहीं जाना है, मतलब दूर रख दो, कहीं उनके पटकड़ में वहीं 6 फीट की दूरी बता रखा है, तुम 15 फीट दूर रख दो, है ना। वहां से ले जाएंगे, उनके लिए कुछ दवाइयां लानी है मेडिकल स्टोर से तो वो लाने का काम कर सकते हो। और मैं गाँव के लौंडू मोंडू से भी कहना चाहूंगा कि तुम सब गाँव वाले एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना लो जिसमें आप कोरोना वॉरियर करके कुछ ऐसे, उसमें ग्राम प्रधान को भी ऐड कर लो, पट्टी पटवारी को भी ऐड कर लो और सबका नंबर रखो, थाने का नंबर रखो, डीएम साहब का नंबर रखो, एसडीएम साहब का नंबर रखो, ताकि आपात स्थिति में आप उसका यूज कर सको, आप उनको बता सको। और गोंदन में कुछ लोग यस डायलॉग माननी कि हम तो पहाड़ी छा, हमन कहीं के हो नहीं, ठीक है ना, हम तो साफ शुद्ध वातावरण में रहते हैं, यहाँ कोरोना आएगा ही नहीं आएगा। तो ऐसा है भाई लोगों, चचा लोगों, ठीक है, आप ऐसी गलत फहमी में मत रहो। ये जो कोरोना है ना, ये पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी, नेपाली कुछ नहीं देख रहा है।
न ये पैसे वालों को देख रहा है, न गरीब को देख रहा है, न प्रभावशाली लोगों, सबकी जान ले रहा है। अगर हम सतर्क नहीं हुए तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। पहाड़ों में आ चुका है, आपने देखी होंगी कुछ भयानक फोटो जहां पे एक साथ कई चिताएं जल रही थी, पहाड़ की थी वो फोटो। ठीक है, तो अब भी संभल जाओ, ये पिछले साल की तरह नहीं है, इस बार और पावरफुल वेरिएंट है, हमको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। और लास्ट में मुझे आप सभी लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए, हाँ आपसे, आप देख रहे हो ना अभी, आपसे चाहिए कि आज तक जो हुआ यार, अब हम आगे लापरवाही नहीं करेंगे, अपने को और अपने परिवार को कोरोना से बचाने की जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है, अगर हमारे परिवार में किसी को सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार होता है तो सबसे पहले हम उसको होम आइसोलेशन में डालेंगे। ठीक है, और उनका आयुर्वेदिक उपचार करेंगे, काढ़ा वाड़ा पिलाएंगे, उनको स्टीम देंगे। ठीक है, और अगर उनकी तबियत में सुधार नहीं होता है तो हम कोविड टेस्ट कराने से बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की टीम को घर पे बुलाएंगे, वो सैंपल ले जाएगी। ठीक है, उसमें हमारी भी भलाई है, हमारे परिवार की भी भलाई है, पूरे गांव की भी भलाई है। ठीक है दोस्तों, ये जंग हमारी है, ये किसी दो देशों के बीच में नहीं, किसी सरकार के बीच में नहीं, ये जो जंग है ये इंसानियत की है, मानव अस्तित्व को बचाने की जंग है, और हम इसको लड़ेंगे और जीतेंगे भी। ठीक है, तो इन्हीं आशाओं के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं, गोलजू से प्रार्थना करता हूं कि आप दीर्घायु रहें, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।